Hey guys, welcome and welcome back to my channel. Hope you are doing good. I am Urvi and I create content on JEE motivation and stuff like that. अगर तुम्हें भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई सजेशन है या फिर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन टाइम पे, तो तुम लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं पक्का से उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आज के वीडियो का टॉपिक है इजी किल टॉपिक्स इन जेई मैथ्स। अगर तुम भी वो स्टूडेंट हो जिसको मैथ्स से थोड़ा डर लगता है और क्वेश्चंस नहीं बनते हैं आसानी से, तो तुम लोग ये वीडियो देख सकते हो। मैं तुम लोगों से यहाँ पे शेयर करूँगी कुछ चैप्टर्स और उन चैप्टर्स पे किन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। देखो, जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो जेई के लिए, तुम्हें पढ़ना तो उसे पूरा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो वो काम मैंने तुम्हारे लिए पहले से कर लिया है। मैंने जब खुद जेई दिया था तो वो चीज़ मैंने करी थी और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ वो अब शेयर कर सकती हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें ही पूछते हैं वो लोग। और ट्रिग्नोमेट्री करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि उसके फॉर्मूले का जो यूज़ होता है वो मैथ्स में भी होता है, हर चैप्टर में। फिज़िक्स के भी कई क्वेश्चंस में उसका यूज़ होता है, और जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर होता है मैथ्स में, उसमें तो बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। तो इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है, इस चैप्टर को ज़रूर से पढ़ना है। इसमें दो चीज़ें हो गई कि फॉर्मूले आ गए एक, और क्वेश्चंस। तो फॉर्मूले जो हैं तुम्हें याद करने से पहले एक बार डिराइव करके देख लेने हैं। और कुछ 4-5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अगर इस चैप्टर से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आए तो। पहला तो वो तुमसे कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स पे कुछ पूछ लेंगे, जिसमें तुम्हें साइन को कॉस में या फिर टैन को कॉट में ऐसा कुछ कन्वर्ट करना होगा। दूसरा, वो तुमसे मिनिमा, मैक्सिमा या फिर रेंज के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जहाँ पे वो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन देंगे और तुम्हें कुछ कंडीशंस दे देंगे, उसके हिसाब से तुम्हें उस इक्वेशन की रेंज फाइंड करनी होगी, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, आसानी से हो जाता है। जहाँ पे वेवी कर्व मेथड भी यूज़ होता है, जो कि बेसिक्स ऑफ मैथ से हम लोग सीखते हैं। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला कन्वर्जन, एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले में कन्वर्ट करना एंड देन कुछ सॉल्व करके आंसर आता है। देन आता है हमारा प्रोडक्ट सीरीज़ और सम सीरीज़ वाले क्वेश्चन। ये बहुत फिक्स्ड टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं और इनको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो भी बहुत फिक्स्ड होता है। तो इसे एक बार अगर तुम देख लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा, और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस चैप्टर को तो तुम्हें किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, बहुत आसान चैप्टर है और ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, तुम लोग इसे आराम से कवर कर सकते हो। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना, और देन ही हमें उस चैप्टर के क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। 4 मेजर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पहला हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स, फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर आता है लोकेशन ऑफ रूट्स एंड देन कॉमन रूट्स। ठीक है, इन्हीं 4 टॉपिक से मेजरली क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में तुम लोग एडिशनली क्या कर सकते हो, एक न्यूटन्स फार्मूला होता है, वो देख सकते हो। वो इस चैप्टर का तो नहीं है, बट इस चैप्टर से रिलेटेड ही वो क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने इसमें बता दिया। और इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा समझना ग्राफ का बिहेवियर। अगर तुमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, बहुत सिंपल सी भी हो, वो कैसा बिहेव करती है ग्राफ पे, कहाँ पे वो डिक्रीज़ होती है, कहाँ पे इंक्रीज़ होती है, तो ये तुम्हें आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन के लिए ही नहीं, ऑल्सो कॉनिक सेक्शन में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, पैराबोला में, जहाँ पे हमें अगर ग्राफ की ज़रूरत पड़ जाए तो इस चैप्टर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और जब एक बार तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं तो फिर इसके क्वेश्चंस पे तुम लोग जंप कर सकते हो। थर्ड चैप्टर आता है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये भी काफ़ी आसान चैप्टर ही होता है, तो इसे भी तुम लोग अच्छे से कवर करना। इसमें पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है AP, GP, HP या फिर AGP से। अब AP, GP तो हमें सॉल्व करना आता ही है क्योंकि हम लोग वो 10th क्लास से ही सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन AGP और HP नया टॉपिक है। AGP होता है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके कुछ 2-3 फॉर्मूले होते हैं जो तुम्हें आने चाहिए, और एक स्टैंडर्ड तरीका होता है सॉल्व करने का प्रॉब्लम को, वो भी तुम्हें आना चाहिए। देन आता है हमारा HP, जिससे बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, बट इन केस अगर क्वेश्चन आए तो तुम्हें उसको रिवर्स ऑफ AP लेके सॉल्व करना होता है, क्योंकि उसके इंडिपेंडेंट कोई फॉर्मूले तो नहीं होते हैं ज़्यादा, इसीलिए हम लोग उसको AP के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं आसानी से।
अब जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, वो आते हैं सीरीज़ वाले क्वेश्चन, जहाँ पे हमें सम फाइंड करना होता है, या तो जनरल फॉर्म में या फिर कोई वैल्यू, अगर हमें n की मान लो 100 वैल्यू तक फाइंड करना है। तो इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे VN मेथड हो गया और ये सब हो गया, जिसमें साइन कॉस वाली भी सीरीज़ आती है। तो ये तो हमें अपने कोचिंग में और बुक्स में मिल जाते हैं, तो इनका पैटर्न फाइंड करना भी आसान होता है। लेकिन कभी कभार जेई कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछता है जहाँ पे पैटर्न फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हो कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अभी जेई से पहले प्रैक्टिस कर लो, ताकि जो पैटर्न फाइंड करने वाला लॉजिक है वो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। एक और चीज़ जो मैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाले चैप्टर के बारे में तुम्हें बताऊंगी कि उस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं हर शिफ्ट में, और ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं। तो उस चैप्टर को तुम लोग मत छोड़ना। अगर थोड़ा टाइम लग भी रहा है तो उसे कंप्लीट करना, और एग्ज़ाम में इजी ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके लिए मतलब कोई रिस्क मत लेना तुम लोग इस चैप्टर को छोड़ के। देन हमारा 4th चैप्टर आता है बाइनोमियल थ्योरम का। अब बाइनोमियल थ्योरम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि इससे थोड़े कैलकुलेटिव सवाल आते हैं और थोड़े ट्रिकी सवाल भी आते हैं, जो कि ज़्यादातर कम टाइम में स्ट्राइक नहीं कर पाते हमें कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो थोड़े आसान क्वेश्चन आते हैं और थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि तुम कौन से शिफ्ट में बैठे हो। तो जो आसान टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं वो जनरली जनरल टर्म पे तुमसे पूछ सकते हैं, या फिर मिडिल टर्म, लार्जेस्ट टर्म, या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऐसे सवाल आ सकते हैं तुम्हारे जो कि आसान कैटेगरी में होंगे, और ये सवाल जनरली सबको सॉल्व करने आते हैं। देन आता है हमारा टफ़ क्वेश्चंस, जो कि सीरीज़ वाले होते हैं। वो तुम्हें कोई एक्सपेंशन दे देंगे और तुम्हें बोलेंगे उसका समेशन फाइंड करने के लिए, कुछ एक टर्म हटा देंगे और फिर बोलेंगे कि समेशन फाइंड करने के लिए। तो उसके कुछ 2-3 फिक्स्ड मेथड्स होते हैं जो कि तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड तुम्हें कौन से वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना है। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आगे के चैप्टर्स के बारे में बताने से पहले, कि ये जो भी चैप्टर्स मैं बता रही हूँ इनके नोट्स लाने वाली हूँ मैं, जो कि मैंने खुद के लिए यूज़ किए थे। इन नोट्स में कंसेप्ट्स और PYQ चेकलिस्ट मिला के होंगे ये नोट्स, और ये मैंने खुद से बनाए थे अपने टाइम पे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए। तो अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग उन नोट्स को ले सकते हो मुझसे। ऑब्वियसली ये नोट्स पेड होने वाले हैं। तुम लोग ये मत सोचना कि दीदी तो कहीं पैसा कमाने में लग गई है। मैं चार्ज इसीलिए कर रही हूँ ताकि ये उसी ऑडियंस तक पहुँचे जिसे इसकी नीड है, और कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। मैं पर चैप्टर तुमसे 10 रुपीज़ ही लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं लूँगी, ताकि मतलब सही ऑडियंस तक ये पहुँचे, इसीलिए मैं इसके लिए चार्ज कर रही हूँ। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो इसमें, तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो तुम लोग मुझे एक बार बोल देना व्हाट्सएप पे कि मुझे नोट्स चाहिए। अभी तो नहीं आ रहे हैं, बट 1 वीक और 1.5 वीक में आ जाएंगे। तो अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए और तुम लोग चाहते हो कि कुछ रेलिवेंट मटेरियल तुम्हें मिले, तो ज़रूर से तुम लोग ले सकते हो, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो आराम से अफोर्ड भी कर सकते हो तुम लोग। 5th चैप्टर आता है हमारा स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइंस के ही सवाल सॉल्व करने में हेल्प नहीं करता, ऑल्सो सर्कल्स और कॉनिक सेक्शन के सवालों में भी हेल्प करता है। तुम लोग पूछोगे कैसे? वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मल या फिर टेंजेंट के क्वेश्चंस आते हैं, और नॉर्मल और टेंजेंट क्या होता है यार, एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन्स वाला चैप्टर नहीं आएगा तो तुम लोग वो वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम लोग पहले के क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर के जेई के, तो स्ट्रेट लाइंस के थोड़े आसान क्वेश्चंस आते थे जो कि कम टाइम में सॉल्व हो सकते थे। बट आजकल मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ 2-3 सालों से थोड़े टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर को टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर में काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, तो तुम्हें उन फॉर्मूलों को लर्न तो करना ही है, साथ के साथ उन्हें अप्लाई करना भी तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं इस चैप्टर में। जो 6th चैप्टर आता है हमारा इजी टॉपिक्स में, वो आता है लिमिट्स का चैप्टर। ये काफ़ी आसान टॉपिक है, और मोस्टली जेई के बच्चों को ये आसान ही लगता है। मुझे भी बहुत आसान लगता था, और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो तुम लोग इस चैप्टर को आराम से कम टाइम में भी प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये भी बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसमें थोड़ी प्रैक्टिस और ट्रिक्स कैसे यूज़ करते हैं इन दोनों चैप्टर्स में तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, तो इसके क्वेश्चन तुम्हें ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे।
फिर 8वां चैप्टर आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इसीलिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो टफ़ है, बट लेंदी होने के कारण हमें ऐसा लग रहा होता है। इसीलिए तुम लोग इस चैप्टर को ज़रूर से प्रिपेयर करना, क्योंकि इससे लगभग हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तुमसे पूछे जाने वाले हैं। इसलिए इस चैप्टर को स्किप मत करना। और ज़्यादा टफ नहीं होता है ये चैप्टर, बस थोड़ा लेंदी होता है और इसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है तुम्हें, स्पेशली जो मैक्सिमा और मिनिमा वाला कंसेप्ट होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। बट ठीक है, वो टाइम देना तुम्हारा वर्थ इट होगा इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करना तुम लोग। अब जो हमारा 9th चैप्टर आता है वो है डिफ्रेंसिएशन वाला चैप्टर। ये चैप्टर तो सब लोगों को बहुत आसान लगता है, मुझे भी लगता था, और क्योंकि आसान चैप्टर है ही, इससे जनरली पैरामेट्रिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे किसी और टर्म में तुम्हें इक्वेशन दे रखी होगी और तुम्हें आंसर में भी एक्स के टर्म में फाइंड करना होगा। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करना। और फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर काफ़ी सही है, इससे मिनिमम 3 सवाल तो हर शिफ्ट में होते ही हैं, और ये ज़्यादा टफ टॉपिक भी नहीं है, तो अच्छा है ना। अगर टफ भी नहीं है और ज़्यादा सवाल भी आ रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ना, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का चैप्टर। अब इंटीग्रेशन सुनते ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डर लगने लगता है कि हम कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, हमसे तो इनडेफिनेट वाला पार्ट भी नहीं होता है, तो हम डेफिनेट कैसे करने वाले हैं। बट डेफिनेट में ना, अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना आता है तो सवाल लग जाएंगे तुमसे, और फिर इनडेफिनेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तुम्हें बस इतना आना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो तुमसे इसके सवाल आसानी से बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा सेट थ्योरी और रिलेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में जनरली थ्योरी वाला ही पार्ट है और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, तो इसे भी क्यों छोड़ना, इसे भी अच्छे से करके जाना, और एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर। अब ये चैप्टर बोलने को तो आसान है, लेकिन इस चैप्टर से ना थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, तो कभी कभार लग सकता है कि ये थोड़ा टफ है, लेकिन इसमें बस तुम्हें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है तुम्हारे फॉर्मूले, एंड नेक्स्ट आता है तुम्हारा स्पीड, जो कि तुम्हें कैलकुलेशन के टाइम पे ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा रीजनिंग वाला चैप्टर। ये बहुत 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 ज़्यादा आसान टॉपिक है। अगर तुम एक दिन भी दोगे इस टॉपिक को तो तुम्हारा आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा, और यार फ्री के 4 नंबर मिल रहे हैं, तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल मत छोड़ना। चाहे तो इस चैप्टर को तुम लोग लास्ट में कर लो, बट इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो ये भी आसान सा ही टॉपिक है। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इस चैप्टर के लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री भी कर लेना और हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर भी कर लेना। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं इस चैप्टर से। तो यस, यही कुछ आसान टॉपिक थे जो मैंने अपने टाइम पे तो प्रिपेयर किए ही थे। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हो गया इंटीग्रेशन या फिर प्रोबेबिलिटी, कॉनिक सेक्शन, वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि जनरली वो स्टूडेंट्स को थोड़े टफ लगते हैं। तो इन केस अगर वो चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो ज़रूर से इंक्लूड करना इसको अपने लिस्ट में, लेकिन अगर नहीं है वो स्ट्रॉन्ग तो उनको छोड़ के तो तुम इन टॉपिक्स पे ज़रूर से फोकस कर सकते हो। तुम्हें इन चैप्टर्स को पढ़ के अराउंड 60 to 64 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि तुमने पूरी मेहनत इन चैप्टर पे कर रखी है। तो यस, अगर तुम्हें मेरे नोट्स चाहिए तो तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है नोट्स लेना, बट इन केस अगर तुम्हें ज़रूरत है तो ज़रूर से मैसेज कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कुछ वैल्यूएबल कंटेंट अगर मैं प्रोवाइड कर पा रही हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।